इन तरीके से उन्होंने होटल के बारे में बताया। मतलब मेरे हिसाब से बताने का कुछ बनता ही नहीं था ना, कुछ बचता ही नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने दिखा दिया हमें, प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत थी, बहुत आला एडिटिंग, बहुत और मुझे लग रहा है ये तो कुछ ही प्लेसेस थी, मुझे लगता है बहुत सारी प्लेसेस होंगी केरला में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप की जितनी खिदमत करें कम है। दोस्तों वीडियो के देखने के साथ साथ नीचे लाल कलर का बटन है, इसको दबा लिया करें, प्रेस कर लिया करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप लोगों के पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिक्वेस्टेड है। आज की हमारी वीडियो है केरला टूरिज्म। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग केरला विद केरला टूरिज्म सिनेमैटिक वीडियो ट्रैवलिंग मंडेज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिस इज केरला, also known as God's own country, and to feel this you have to come to Kerala. लेकिन अभी लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन से अगर आप नहीं जा सकते हो तो save this video for later and let me take you on virtual travel experience to Kerala when I explored Kerala with Kerala Tourism. So watch this video till the end. जब भी दिल करे सब्सक्राइब करो, virtually घूमो और वाइब करो। केरला क्या। तो पहाड़ों से वापस आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था, तो बैग से विंटर्स के कपड़े निकाले और समर्स के डाले। और बाय द वे हम लोग जा रहे हैं ट्रिवेंड्रम केरला, और जाते क्यों नहीं यार, साक्षात टूरिज्म बोर्ड ने इनविटेशन दिया है तो मतलब तो कोविड के प्रिकॉशंस लेते हुए फ़्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में मुलाकात हुई हमारे दोस्त UK07 से। और यार जाने से पहले कुछ खाया नहीं था, तो माई प्रोटीन हैंडल माई हंगर वेल। डेफिनेटली चेक आउट प्रोडक्ट्स बाय माई प्रोटीन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आफ्टर 3 hours ऑफ लॉन्ग फ्लाइट वी हैव रीच्ड एट केरला ट्रिवेंड्रम। मैंने दिल्ली से निकलने से पहले अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट करवाया था। एंड आई ऑल्सो गॉट माई E-pass. फॉर दैट ऑल यू नीड इज़ अ बोर्डिंग पास, योर नंबर एंड वन ID एंड you're done. All set. ग्रेट ऐसे कोइंसिडेंस हमेशा होते रहे। दवाई बचाएंगे। दोबारा इसके बाद बस कैब पकड़ी एंड वेलकम टू द फर्स्ट होटल ऑफ दिस ट्रिप। और इस बार बहुत सारे होटल चेक इन होने वाले हैं यार। ये है अपना बाथरूम, काफ़ी बड़े शीशे के साथ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? एंड दिस इज़ द रूम, काफ़ी खूबसूरत। अभी बज रहे रात के 10। तो अभी मैं केरला में क्या कर रहा हूँ, केरला टूरिज्म ने मुझे क्यों बुलाया और ये पूरी कहानी क्या है ये मैं बताऊँगा आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई जस्ट वोक अप, गॉट लिटिल बिट रेडी। और बाहर से बालकनी का व्यू दिखाते हैं आपको। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल, और इफ़ यू कैन सी, आई कैन सी फ्रॉम हेयर, लाइक समंदर दिख रहा है। क्या बात है, पूरा सी दिख रहा है यार। सो गाइस, दिस होटल नेम इज उदय समुद्र, काफ़ी अमेजिंग होटल है। अब नीचे जाके दिखाते हैं आपको। आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, इडली सांभर से दिन शुरू कर दिया है। एंड इस प्रॉपर्टी से जस्ट 10 कदम बढ़ाते ही आपको सामने दिखाई देता है ये नज़ारा यार, ये समुद्र। होटल समंदर के किनारे। वाओ, शीशा कितने व्हाट जबरदस्त अ है। ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑफ ट्रिवेंड्रम यानी कि त्रिवेंद्रपुरम। यार दोनों एक ही जगह हैं, बस अंग्रेज़ों ने आके नाम बदल दिया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं बदली। सो इफ़ यू वॉकिंग बाय द बीच इन द मॉर्निंग यू माइट सी पीपल डूइंग कम्युनिटी फिशिंग। तो मतलब ये लोग कुछ जोड़ लगा के हईशा का लोकल वर्जन गा रहे थे। मछलियाँ। एंड दे वर पुलिंग आउट दिस जायंट फिश नेट फ्रॉम द ओशन। तमन्ना क्या बात है। Definitely it was a great start of the day. And I'm looking forward for the rest of the trip. और बाकी के ट्रिप पे होने क्या वाला है बताता हूँ यार, रुको। तो इस ट्रिप का प्लान ये है कि केरला टूरिज्म ने 10 इन्फ्लुएंसर्स को, ट्रैवल ब्लॉगर्स को इस ट्रिप पर बुलाया और अगले 7-8 दिनों में हम लोग मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं केरला। और इट्स गोइंग टू बी बूम बूम ट्रिप, मतलब बहुत जल्दी नई चीज़ें होने वाली हैं, नए एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। अभी मेरी टैक्सी आ गई है, सामान नीचे जा रहा है और अब निकलते हैं यहाँ से इनॉग्रेशन के लिए।
कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। इसके बाद रास्ते में रोनी भैया ने हमें बताया कि वाई केरला इज नोन एज केरला। Historically, we call it Kerala. It's not Kerala. It is derived from Sanskrit. Kera means coconut. Yes. Alam means landscape. It's a coconut landscape. Guys, so now next time anybody asks you why Kerala is Kerala, it's coconuts landscape. So by the next moment we made it to the event organized by Kerala Tourism Board. केरला और यहाँ पहुँचते ही उन्होंने हमें तो टी-शर्ट्स और गुडीज़ दी और उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन हुआ। And my name is Shakti. I'm from Jaipur, Rajasthan. And I've been to Kerala. It's definitely God's country. I'm very excited. And looking forward to it. उसके बाद हमें इवेंट ब्रीफ मिला और सबको एक अलग अलग आइटनरी दी, लेकिन अलग अलग जाने से पहले लेट्स मीट Nomadic Indian is here. Sorry भाई, मैं अपने हवा में आ गया थोड़ा सा। Hey, we are born to ride Lakshay. Hey, we have Yapti doctor. This is Anil Jila from Telangana state. Great meeting you, and I hope कि मजे आएंगे इस ट्रिप पर काफी। Thank you. And she is Vishakha, the rider girl. मेरा माइक छोड़ दो भाई प्लीज, कभी कोई तोड़ रहा है। मेरे इसमें तो पंख ले रहा है, इसका भी खराब कर। उसके बाद बस लंच किया और निकल गए अपनी आइटनरी पर। बाहर आगे देखा तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया फोटोग्राफर्स वर कवरिंग दिस इवेंट। भारी सीन है बाबा यहाँ पर, भारी। And that's how the flag off happened. मेरा नाम मोह है, मेरे को क्या मालूम है वो मैं आपको बताएगा। फाइनली मैं निकल गया हूँ। देखी। Alright guys, फाइनली मैं निकल गया हूँ और हमारे डे 1 की फर्स्ट जो स्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वर्कला बीच। बीच है। And Varkala is one of the most beautiful beach in Kerala, and the drive is about 1 hour and something. So we are on the way and let's do it. तो यार ट्रेंड्रम से वर्कला के रास्ते में नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी केरला के व्यूज़ दिखाया जाए। ब्यूटीफुल प्लेस है यार। क्या बात है, कितनी ग्रीनरी है। डैम, देख लो यार, दोनों तरफ पानी है और बीच में है रोड। दोनों तरफ पानी, बीच में है रोड। जिंदगी में मेरे कैसे आया मोड़, दिल और दिमाग को मैं रख लूँगा काम पर, सड़कों पे पीछे छोड़ आया मेरी सोच को मैं चला। Yes, virtually. रैप भी कर डाला भैया ने। So we have made it to Varkala Cliff Beach. और Cliff Beach की वाइब यहाँ पे बहुत अलग है, बहुत चिल है। यहाँ पे मनाली की तरह बहुत सारे कैफेज हैं where you can hang around, where you can chill. वैसे मोस्ट ऑफ द कैफेज बंद थे, तो सीजन नहीं था, ऊपर से कोविड, बट somehow I managed to find a nice place to sit for a coffee. But then बारिश तो नहीं है क्योंकि ग्रीनरी इतनी है, तो इन मामलों में बारिश होती होगी। पहुंचा तो एकदम धूप थी, लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने लग गई। एंड नाउ वेदर इज सो ब्यूटीफुल। नाउ आई कैन शो यू गाइज हाउ दिस ब्यूटीफुल क्लिफ बीच ऑफ वर्कला लुक्स लाइक इन लाइक 3, 2 and 1। वाओ, क्या बात ये देखे ना यार, कमाल की जगह है। क्या बात है, इतनी हसीन प्लेस मैंने पहले कभी नहीं देखी। Alright guys, I hope you enjoyed the shots. Now this cafe name is Cafe Italiano. When you're coming to Varkala, you want to have good view, good food, nice place. Now it's time to get back to the taxi and head to Kolam. दोबारा बारिश। हाँ, then again. Fragrant nature. Reached at new property, end of the day. Good morning. Good morning everyone. I just woke up in this beautiful property called Fragrant Nature और बहुत अच्छी यहाँ पे आवाज़ें आ रही है पक्षियों की सुबह सुबह। और मेरी प्रॉपर्टी की बैल्कनी से, मेरे रूम की बैल्कनी से सामने यहाँ पे खूबसूरत बैक वाटर्स दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक 10 steps away from the property। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? देखिए यार क्या डिटेल दे रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ, और आप ये भी देखें। कमाल है यार, वीडियोग्राफी मैं कह रहा हूँ कमाल कर। मैं तो क्या कहूँ, यकीन करें बस। वो कहाँ है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख पा रहे हैं और टोटल क्या है आसपास। Wow, I never imagined that I'll get to see such beautiful and earthy landscapes in Kerala. Wish I could stay here for more.
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, we'll हर be जगह एक नई exploring new जगह जाना है। place every day. हर दिन। And that's how we made it to Alpi, also known as Alappuzha, into this beautiful houseboat. So if you have never been to a houseboat ride, then let me take you on a virtual Wow. one in like 3, 2, Oh and 1. my god. So guys, this Seriously. is a boat, Houseboat। and this is a houseboat, also known as Ketuvallam. In earlier times, these were used to transport rice after harvesting in paddy fields, and then later Boat they के अंदर turned घर them है। into a houseboat to host travelers from all around the world. And let me give you a tour सुबह आप उठो of और one इस of them. तरीके से वाओ जबरदस्त। Imagine एक सुबह आप यहाँ उठते हो और आपकी खिड़की के बाहर ये नज़ारे हैं। आप पानी पे सो रहे हो, जितना पानी दूर पे तक रह रहे हो। देखोगे वाओ। ज़मीन बहुत Just कम है, imagine। लेकिन पानी और सुकून काफ़ी है। और जब आप डेक पर अगर खड़े होगे, you will see your houseboat crossing through different parts of backwaters. So backwaters is a network of lagoons, क्या rivers बात and है, canals spread जबरदस्त। over 900 kilometers in Kerala. So you get to see a lot of Regular villagers life living is their not regular here. life and their 100%. houses. ये रहा। Coming back to a houseboat, they have a restaurant on their first floor and they क्या serve you बात है, delicious fish stick traditional Kerala fish thali. एक और अमेजिंग चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की, As I told you, water transport is the only transport ये here. देखो। तो जिस तरह हमारे यहाँ बस स्टैंड होते हैं, इनके यहाँ बोट स्टैंड होता है। और हम ज़मीन पर रहने वाले लोगों के पास में लग्जरी है कि हम कहीं पे ड्राइव कर सकते हैं या फिर ऊबर ले सकते हैं। But these people either have their personal boat or speed boat, or they rely completely on these public ferries. तो कुछ इस तरह मेरी हाउसबोट ट्रिप खत्म होने ही वाली थी, लेकिन मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं था। And I suggest you guys to stay at least for a night if you're coming here. और अगली जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो कुछ और अलग लेवल पर होगी, because if you are a nature lover, Kerala has lot to offer. Alright guys, this was it for houseboat experience. I definitely recommend you guys to explore backwaters in a houseboat ride. Alright guys, after this houseboat experience हम लोग पहुंच गए हैं हमारे स्टे में। स्टे का नाम है द वाटर एस्केप्स और ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव बीन टू। Wow. So guys, this is the time of golden hour. और पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद all I wanted was to spend some time sitting by the river. और ये जगह मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। Good morning everyone. तो आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा हूँ। And OMG, क्या this बात है। is ये dreamy. वक्त इतना खूबसूरत It's होता worth है it waking up so और early. इस जगह पर अगर ये वक्त हो, कमाल होगा यार। अमेजिंग, वंडरफुल। मैं क्या वंडरफुल लफ्ज क्या है, कुछ भी नहीं है कुछ यार। भी नहीं है। So KTDC has 100 acres of land here.
10 एकड़ में ये प्रॉपर्टी है और बाकी में है एक बर्ड सेंचुरी, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट एक्सपीरियंस। A very good morning everyone. Today we are in Kumarkom. Kumarkom is famous for bird watching. बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वाइल्ड लाइफर्स यहाँ पे आते हैं बर्ड्स देखने के लिए. So we are going on a bird watching experience. So yeah, let's go. और इस एक्सपीरियंस पे हमारे साथ जा रही है आंचल. She is an Instagrammer and blogger. Her sister and a guide. Guys, now I'm not gonna say anything. Just listen. Just listen the sounds. So guys, the jungle was real dense. मतलब हर जगह से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी. पक्षी Following this narrow path, हम इस जंगल में और अंदर जा रहे थे. While crossing these scenic trails. तो जंगल में थोड़ा आगे जाकर हमें हमारे गाइड ने बताया दिस जंगल इज फुल ऑफ रबर ट्रीज. इसकी टैपिंग करके इससे रबर निकाला जाता है, जिसे प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बनती है. एंड जस्ट फॉर अ फैक्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन केरला में ही होता है. I mean, like seriously? Yes, झूला. It's not a rope, dude. It's a proper branch shaped in a झूला. कौन आता था यहाँ पे? मोगली. Nice. इसके बाद जैसे जैसे हम जंगल में आगे जा रहे थे, बर्ड्स की आवाज़ तेज होती जा रही थी. That means we were close to this different world. मुझे परिंदों की चिड़िया बहुत पसंद है. ये देखे ना कितने दुनिया के इतने सारे. Oh nice. यहाँ पे परिंदे. ये है बादाम का पेड़ और ये है कच्चे बादाम. And after a few more steps in this jungle, हम पहुंच गए इस बर्ड ऑब्जर्वेटरी पर. अब आप परिंदे देख सकते और हैं. ये टावर आपको इन पेड़ों की टॉप की हाइट तक ले आएगा. And that's where the birds are. So now it's time to see some birds. Let's do it. क्या बात है. घना जंगल है, परिंदे होंगे लाजमी. ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं ना, ये देखिए तो ये देखो. बहुत सारे हैं. बहुत सारे. ये देखिए ना, बिल्कुल भरे पड़े हुए. ड्रोन शॉट से नजर आ रहा है. ओह माय गॉड, जबरदस्त. वाओ, मेरा बहुत ही कर रहा है, मैं यहाँ चली जाऊँ कुछ भी करके. ये देखिए रखी बड़ी चौक वाली. हाँ, वो ये देखिए ना, वो लेग वाले भी आए. अच्छा, और तरह के क्या जगह है यार. घना जंगल है, ग्रीनरी मतलब फुल हुआ है बिल्कुल बर्ड से. So beautiful. मतलब ऐसा लग रहा था डिस्कवरी वाले शॉट्स आए, मतलब जो डिस्कवरी चैनल पे देखते थे हम लोग. It was so nice. I hope you guys also love that. Now we're heading to get our speedboat. कश्ती. क्या बात है. तो इतना पैदल चलने के बाद this boat ride was like a treat in this weather. वापस होटल आ गए. And that's how we made it back to our hotel. And this is it guys for this episode. I'll see you guys in my next vlog. We'll keep chilling, stay safe where you are, and do not forget our. क्या बात है. यकीन करें, मतलब मेरी आंखें ताज़ा हो गई सीरियसली. बहुत खूबसूरत वीडियो. केरला को आज हमने देखा. मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कम है. मतलब इतना हसीन, मतलब वो रियल था. केरला को आज हमने देखा जीती जाती आंखों से, ऐसा लग रहा है. मतलब क्या व्लॉग बनाया उसने. और दूसरी चीज़ ये है कि तरीके से लिया जगह तो बहुत खूबसूरत थी, कोई कमी कुछ भी नहीं. कितने खूबसूरत होटल से. अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि बनाया बड़ा खूबसूरती से. बनाने वाले ने बनाया बहुत खूबसूरत. यानी कि वो जिस तरीके से जहाँ हम खुद होते थे तो वहाँ से ड्रोन आ रहा है, तो जहाँ खुद वो ये दिखाते थे कि मैं क्या देख पा रहा हूँ. जबरदस्त. ठीक है, फिर वो दिखाते थे वो दिखता कैसा है, और फिर वो दिखाते थे ओवरऑल क्या व्यू है. कमाल है यार. बहुत बेहतरीन तरीके से एडिट, बहुत बेहतरीन तरीके से फोटो, वीडियोग्राफी कमाल की वीडियोग्राफी, कमाल का व्लॉग. अच्छा, दूसरा क्या कि खूबसूरत जगह, बहुत ही हसीन और नेचर ब्यूटी के लिए मेरे हाइकिंग के लिए बेहतरीन जगह,
और बारिशें यहाँ बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि इतना जंगल है तो 100% और बारिश। बीच देखा आपने कितना साफ सुथरा बीच कमाल। अच्छा पत्थर लगे। अच्छा बीच होता है ना, वहाँ पे ग्रीनरी मैंने नहीं देखी हमारे यहाँ। जहाँ पे समंदर है वहाँ पे नमक वाला पानी होता है। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी, लेकिन यहाँ पे बीच के साइड पे ही, मतलब बीच के बिल्कुल अपोजिट में, बीच के बिल्कुल सामने जंगल है, बेहतरीन चीज़ें हैं, होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मतलब आप आराम से, मतलब क्या बात है, आप स्टे कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। खूबसूरत, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी, केरला का जो टूरिज़्म है उन्होंने इनवाइट किया। 100% बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, कुछ यूनिक था। हाँ बिल्कुल, बहुत इसी तरह हमारे यहाँ कोई इस तरह से प्लेसेस हो तो वहाँ पे व्लॉगर्स को इनवाइट किया जाए, उन्हें नारायण का वगैरह को एक्सप्लोर करने के लिए जगह से स्टे करें। यहाँ तो हमारे व्लॉगर्स बेचारे तो खुद ही पैसे जमा कर करके जा रहे होते हैं, और मतलब इस तरह से टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा। अब देखिए ये 10 व्लॉगर्स हैं, ये आए, इन्होंने अपनी अपनी वीडियोस बनाई, बिल्कुल ऐसे ही। आपका दिल नहीं करेगा मैं आ जाऊँ अगर आप इंडिया में रहती? बिल्कुल करेगा। तो उन व्लॉगर्स को बुलाना, उन पे एक्सपेंस करना, उनको होटलिंग करवाना, उनका सारा एक्सपेंस करना पूरा, तो मैं कहता हूँ उससे उस इलाके के टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा होना है, बहुत बेनिफिट होना है। और व्लॉगर्स भी, मैं कहता हूँ ये जो व्लॉग बनाने वाले भी चुन के निकाले होंगे 10, मतलब कमाल के। और मेरा कोई कसर छोड़ी, आप मेरा दिल क्या कर रहा है, आप तो हर किसी को मतलब थोड़ा सा बयान दे देते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ खूबसूरत भी नहीं, कुछ भी कोई कसर, इतना सभी 1 इंच भी मैं नहीं बोलूंगी यहाँ से वहाँ हुआ। मेरा क्या दिल कर रहा है, जो 10 व्लॉगर्स आएंगे उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है, मेरा दिल कर रहा है मैं वो देखूं। आपका अभी कर रहा है, मैं वीडियो के ड्यूरेशन में ही सोच रही थी इसने इतना अच्छा बनाया, इतना तो वो भी तो कहीं ना कहीं गए होंगे, तो टास्क दे दिए सबको कि आपने आज यहाँ जाना है, कल उसमें यहाँ जाना है, आपने तो दूसरों ने भी तो कवर किए होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो भी मेरे ख्याल में अगर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 10 व्लॉगर्स तो वो कम नहीं होंगे, वो भी कम नहीं होंगे, वो भी वहाँ के टॉप के व्लॉगर्स होंगे केरला के। और भैया का बताने का स्टाइल बेहतरीन तरीके से उन्होंने होटल के बारे में बताया। मतलब मेरे हिसाब से बताने का कुछ बनता ही नहीं था ना, कुछ बचता ही नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने दिखा दिया हमें। प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत थी, बहुत आला एडिटिंग, बहुत खूबसूरत। मुझे लग रहा है ये तो कुछ ही प्लेसेस थी, मुझे लगता है बहुत सारी प्लेसेस होंगी केरला में। बिल्कुल, जो हम नहीं देख पाए। अच्छा ये वीडियो कितनी देर की थी पता है आपको? 18 मिनट्स की, 17-18 मिनट की। कितना मजा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे खत्म ही ना हो, ऐसा लग रहा है घंटे भी देख सकते थे ऐसे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन 17-18 मिनट, 4-5 मिनट की वीडियो, लेकिन 17-18 मिनट हमने ये वीडियो देखी। बेहतरीन केरला इतना खूबसूरत मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इस लेवल का खूबसूरत है। और आपने ये देखा कि अगर समंदर के साथ होटलिंग है तो इसका मतलब है उनका प्रॉपर मकसद है टूरिज़्म का। वहाँ पे टूरिज़्म बहुत होती है। इस तरह की जो होटल्स होती हैं सी साइड पे, या इस तरह से वो टावर बना दिए गए हैं ताकि आप वहाँ से बर्ड्स देख सको, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका मकसद टूरिज़्म को फ़रोग देना, और टूरिज़्म के लिए, सयाहों के लिए उन्होंने खूबसूरत जगह बना के रखी हुई है पहले से। और वो जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे वो भी आपने देखा कितनी साफ सुथरे तरीके से, कमाल। दोस्तों मज़ा आ गया, जिसने भी हमें ये वीडियो सजेस्ट की है, लव यू ज़बरदस्त, बहुत आला। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।